पंचपुरुष महाराजयोग है, उसमें से आज हम बात करने वाले हैं रोचक राजयोग। अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में मिल गया तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने में कोई भी नहीं रोक सकता। आपको लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लैंड सब कुछ डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें आपकी कुंडली में होने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अगर वो सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं एस्ट्रोलॉजर देविदा त्रिपाठी, मैं आपको स्वागत करता हूं एस्ट्रो थॉट पे। तो आइए आज जानते हैं इस क्लास में कि रोचक राजयोग के बारे में, उसके क्या सारे कंडीशन है और कैसे आप देखोगे आपकी कुंडली में वो राजयोग बनते हैं या नहीं बनते हैं, और इसका पूर्ण फल आप कैसे हासिल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। रोचक राजयोग जो कि मंगल महाराज बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल महाराज चंद्रमा या फिर लग्न से प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या फिर दसम भाव में विराजित हो, और साथ ही साथ दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वो मेष राशि, वृश्चिक राशि या फिर मकर राशि में अवस्थित होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो फिर आपकी कुंडली में रोचक राजयोग बन रहा है। लेकिन अभी रुक जाइए, इससे काम नहीं बनता है। आप देखोगे बहुत ऐसी कुंडलियां मिल जाएंगी जहां पर ये सारी कंडीशन फुलफिल भी हो रही होंगी, राजयोग भी बन रहा है, लेकिन उनको उतना फल नहीं मिलता है। आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ बैठ जाने से राजयोग कंप्लीट नहीं होते हैं। आपको साथ ही साथ देखना पड़ेगा क्या वो मंगल अकेला बैठा है या उसके साथ कोई और भी प्लैनेट बैठे हैं। क्या वो सूर्य के साथ है, बैठकर वो अस्त हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि उस ग्रह के ऊपर पड़ रही है, यानी कि मंगल के ऊपर पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आपकी कुंडली में वो राजयोग बनने के बावजूद भी आपको उतना सक्सेस, नेम, फेम हासिल नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको और एक चीज देखनी है। आपको देखना है कि D9 चार्ट में यानी कि नामांश में उस मंगल की पोजीशन कैसी है। क्या वो मैलेफिक प्लैनेट से कॉम्बिनेशन में बैठा है या फिर उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर कैसी कंडीशन में, क्या वो शत्रु राशि में बैठा है या फिर मित्र राशि में बैठा है। इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सारी अगर चीजें कंप्लीट होती है तो फिर आपकी कुंडली में रोचक राजयोग है। तो फिर अगर आपकी कुंडली में रोचक राजयोग है तो फिर आपको क्या क्या हासिल होने वाला है। अगर रोचक राजयोग है तो फिर आप देखोगे आपका फेस थोड़ा सा चौड़ा होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आप देखोगे आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक हो जाते हो। आपको कैरियर के हर एक फील्ड में आपको सक्सेस मिलती चली जाती है। अगर आपकी कुंडली में वही मंगल अगर मेष राशि में बैठा हुआ है तो फिर आप किसी डिफेंस लाइन में, पुलिस में या फिर किसी डिफेंस सर्विस में जा सकते हो, यानी कि आप फ्रंट वॉरियर बन जाते हैं। कोई भी काम अगर आपको दे दिया जाए तो फिर आप फ्रंट में आके लड़ाई करने के लिए तैयार होते हो, और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस लाइफ में बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में वही मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो फिर आप किसी सीक्रेट सर्विस में जा सकते हो, जैसे रॉ हो गया, जितने सारे सीक्रेट एजेंसी हैं उसमें आप जा सकते हो। आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, किसी साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपकी कुंडली में वही मंगल अगर मकर राशि में बैठ जाए तो फिर आप अपने काम से अपने पहचान बनाने वाले हैं। आप इतनी मेहनत करोगे, आप देखोगे आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, मनी, बहुत सारी चीजें आपको हासिल होती चली जाएंगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं।
लेकिन आप अभी भी ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में मंगल अकेला बैठना चाहिए। अगर मेष, वृश्चिक और मकर राशि में मंगल बैठा हो लेकिन उसके साथ और कोई प्लैनेट आ जाए, या फिर उसको कोई पाप ग्रह जैसे राहु, शनि हो गया, अगर उसको देख रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। जितना उसका इंपैक्ट आपको मिलने वाला था उससे कई गुना वो कम हो जाएगा। उससे आपको कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर है तो फिर कुछ हद तक आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और बताइए आपकी कुंडली में क्या रोचक राजयोग बन रहा है। आप सबसे मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।